बहुत से लोग भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन श्रीमद्भागवत में भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए गए हैं। इनसे से कुछ अवतार ऐसे भी हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के पहले अवतार के बारे में बता रहे हैं। ये 4 बाल मुनि हैं। विष्णु जी के पहले अवतार। श्रीमद्भागवत के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ही दिया था जय विजय को श्राप। भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, जो सदैव वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर श्रीहरि की सेवा करते थे। एक बार सनकादि मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ आए। जब सनकादि मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेतड़ाकर रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादि मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादि मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्रीहरि करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। रामायण इन साउथ ईस्ट एशिया। रावण की बेटी कौन थी जिसे हो गया हनुमान जी से प्रेम? नल नील से क्या था संबंध? रावण की बेटी कौन थी जिसे हो गया हनुमान जी से प्रेम? नल नील से क्या था संबंध? थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में रावण की बेटी का उल्लेख किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में श्री राम, राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में रामायण के अलग अलग संस्करण मौजूद हैं। ऐसी ही 2 रामायण में रावण की बेटी का भी जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, रामायण के इन संस्करणों में रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि रामायण के किस संस्करण में रावण की बेटी से जुड़ी क्या कहानियां लिखी गई हैं। रावण की बेटी का उल्लेख। थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में रावण की बेटी का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। सुवर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उसको सुवर्णमछा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को पूजा जाता है। सुवर्ण मत्स्य का नल नील से संबंध। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे तो रावण ने अपनी बेटी सुवर्ण मत्स्य को ही इस योजना को नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्णमछा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। सुवर्णमछा को कैसे हुआ हनुमान जी से प्रेम? रामकीयन और रामकेर रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि सुवर्णमछा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उसे उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी सुवर्णमछा के मन की स्थिति भांप गए। वो सुवर्णमछा को समुद्र तल पर ले गए, पूछा कि आप कौन हैं देवी? सुवर्णमछा ने बताया कि वह रावण की बेटी है। फिर रावण उसे समझाया है कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर सुवर्णमछा ने सभी चट्टानों को लौटा दिया और राम सेतु के निर्माण का